मत्ती 28 16 से लेके 20 तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 16 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये जो वर्ड्स है, 4 वर्ड्स आप पढ़ा, ध्यान दिया नहीं मुझे पता नहीं, बड़ा मेरा विश्वास है आपने ध्यान दिया। एक और बार पढ़ेंगे इस आयतों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मत्ती अध्याय 28 खत्म हो रहा है। यीशु मसीह का रिसरेक्शन, यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले दिया गया सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। आप जानते हैं, आप कहीं दूर देश में ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी वाइफ को या अपनी पति को या अपनी बच्चों को, अपनी पेरेंट्स को आप इंपॉर्टेंट बात बोल के जाता है, ये मैंने इधर रखा, इस चीज का ध्यान रखना। तो यीशु मसीह भी इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती एक इंस्ट्रक्शन कलीसिया के लिए, अपनी चेलों के लिए दिया, वो है आज हम वो पढ़ेंगे दोबारा एक और बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ को सबसे टच करता है ये वर्सेस। जब मैं पढ़ता हूं मुझे लगता है प्रभु मुझसे बात करता है, ही इज जस्ट स्पीकिंग टू मी। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसके प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु मसीह जी उठा, अपनी चेलों को बुलाया, गलीली में लेके चला, जहां से यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू किया। उसी जगह में लेके आया, चेलों को एक कमांड दिया, बोला तुम जाओ, तुम्हें मैंने इस धरती का सारे अधिकार मैंने तुम्हें दे रहा हूं। आज यीशु मसीह के ऊपर पूरा अधिकार है। इस धरती का, आकाश का पूरा अधिकार किसके हाथों में? यीशु के हाथों में। इसलिए भूत प्रेत उसकी वर्ड सुनता है, इसलिए जब वो कमांड देता है बीमार ठीक होता है। यीशु ने बोला सब अधिकार मेरे हाथों में, आज मैं तुम्हें कमांड करता हूं, जाओ, हर जगह में जाओ, लोगों को चेला बनाओ। जाओ, क्या करो? हर जगह में जाके लोगों को। यीशु मसीह का चेले डाउट करने वाला था, उसमें डाउटिंग थॉमस भी था, जो बंदा शक करते थे। हमारे परिवार में भी, समाज में भी, हर जगह लोग होते हैं जो शक करता है। अच्छा ऐसे बोला है, नहीं बोला, ऐसे हुआ नहीं हुआ। बट इन्होंने शक करने के बाद भी हिंदुस्तान में सुसमाचार लेके कौन आया? यीशु मसीह के चेलों में कौन आया हिंदुस्तान में सुसमाचार लेके? थॉमस आया, केरला में आया। उधर से पहले ब्राह्मण लोगों को सुनाई यीशु मसीह की वो स्टोरी, सुनने का बहुत बड़ी बात है। जब थॉमस आया, लोग नदी में खड़े होके पानी डाल रहे थे, और उस थॉमस ने पूछा, भाई ये पानी क्यों डाल रहे तुम आकाश से ऊपर उठ के? बोलते हम अपनी गॉड को दे रहे। बोले अच्छी बात है, बट वो पी क्यों नहीं रहा? स्टोरी आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर थॉमस ने उठाया, परमेश्वर यीशु का नाम लेकर पानी दिया, वो पानी चला गया ऊपर। लोग विश्वास करना शुरू हो गया, पढ़े लिखे लोग दूसरा प्रचार करते थे, बहुत बड़ा बेदारी आना शुरू हो गया, लोग भारी नंबर में आ गया। थॉमस ने उस जगह में काम किया, पूरा बहुत सारे साउथ इंडिया में आप देखते हो, तमिलनाडु, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, बहुत भारी नंबरों में प्रभु यीशु में आया। उन्होंने उस आज्ञा उठाया, उसको मजाक नहीं समझा, गया काम किया, और परमेश्वर आज देखो बहुत बड़ा बेदारी आया हुआ है। यीशु मसीह ने आज मुझे और आप जितने भी लोग बैठे, ये केवल आप यीशु का चेला हो नहीं है, आप यीशु मसीह का चेला हो, आपको भी बताया भाई जाओ हर जगह, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको समझाओ, मैंने तुम्हें सारे अथॉरिटी दे चुका हूं। आप कभी किसी का घर पे जाते हो विजिटेशन के लिए, या इनविटेशंस मिला, या आप उनसे मिलने जाते हो, आपने बेल बजाया, छोटा सा बच्चा उस घर का, लेट्स से 5 साल का लड़का आया, गेट पे खड़ा हुआ, दरवाजा खोल के पूछते हैं, हाँ जी कौन? आप उस लड़के को, अच्छा तो छोटा लड़का, भाग इधर से बोल के आप अंदर घुस जाते हो।
गेट पे वो छोटा लड़का खड़ा है, फिर भी आप गुस्सा नहीं हो। क्यों? उस लड़के के हाथों में उस घर का अथॉरिटी है। वो छोटा हो तब भी आप, जब तक माँ बाप नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर, लड़का भी बोल सकते हैं आप आ जाइए, तब भी आप अंदर आ जाते हैं। उस लड़के के हाथों में भी अथॉरिटी है। जीसस क्राइस्ट, जिसने रिसरेक्टेड परमेश्वर, जो आंख, जिसके, जो देख नहीं सकता उसको आंखें दे सकता है, जो बोल नहीं सकता उसको ताकत दे सकता है, मुर्दों को खड़ा कर सकता है, वो यीशु कह रहा है तू जा, मैं तेरे साथ हूं। आपके पीछे पूरा बैकिंग कर रहा है परमेश्वर। हम बहुत बार डबुआ छोड़ के, हम हार्डवेयर नहीं आता, हार्डवेयर छोड़ के नेट ही नहीं जाता, उधर हमारा रिलेटिव रहता है, उनको अभी तक नहीं पता यीशु के बारे में। परमेश्वर ने बोला गो एवरीवेयर, प्रीच अबाउट मी, उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ। गो एवरीवेयर, ये ग्रेटेस्ट कमांड है, बाइबल का सबसे बड़ा आख्या है, सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा प्रिविलेज भी है। आप मत सोचो अच्छा यीशु ने बताया, बट यीशु क्या कर रहा है, मैं कलीसिया का निर्माण कर रहा हूं, तू भी मेरे साथ आ। यीशु मसीह इसी धरती में एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। कौन सी प्रोजेक्ट है वो? एक बाप का 2 बच्चे हैं, बाप घर बना रहे, एक बेटा बाप के साथ है, घर बनाने में साथ दे रहे, दूसरा सुबह घर से निकल जाता है अपने मोबाइल लेके, मम्मा से 200 रुपए के पेट्रोल के पैसा लेके, सुबह अपनी बाइक लेके निकलता है, शाम को घर आ जाता है। आपको क्या लग रहा है कौन सी बच्चे के साथ बाप का लगाव आएगा ज्यादा? कौन सी बच्चे के साथ ज्यादा लगाव आएगा? जो पापा के साथ, लेबरों के साथ सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है। यीशु कह रहे जब आप भी यीशु मसीह का बेटा बेटिया चेला है, बट एक उसके साथ दे रहे काम पे, एक तो हाथ हटा चुका है, एक को कोई मतलब ही नहीं है। जीसस इज गिविंग यू दैट कॉल, कम मेरे साथ आ, कलीसियाओं का निर्माण कर, दुनिया की हर जगह में जा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के उनको बपतिस्मा दे, उनको अपने पापों से बचाओ। और आपके हाथों में अथॉरिटी दिया गया। बाइबल में एक जगह लिखा गया किसी को तू माफ करेगा उसको मैं माफ करता हूं, लिखा नहीं लिखा? एक जगह बाइबल में एक जगह लिखा गया अगर तूने किसी को माफ किया गया मैंने उसको माफ दिया गया। सोचो कितनी पावर है, अथॉरिटी आपके हाथों में। वो परमेश्वर आपको बैक कर रहा है, आपको कह रहे मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ऑल दी अथॉरिटी, सारे पावर ताकत मेरे हाथों में, मैं तुझे देता हूं, गो। आप आज इसको चैलेंज के रूप में लेना। अगर आप लाइफ ग्रुप के पार्ट नहीं है, मैं चाहता हूं आप में हर व्यक्ति लाइफ ग्रुप का पार्ट बने। लोगों को इनविटेशन दो अपने लाइफ ग्रुप में, कलीसिया में इनविटेशन दो। कोई कहता है मैं चर्च में डायरेक्ट आ नहीं सकता, चर्च ऐसे होता वैसे होता है, अलग अलग कहानियां सुना होता है ना धरती में लोगों ने। एक बंदा मेरे से आगे बोला, पहले विश्वास ही था, बोले मैं चर्च नहीं जा सकता, चर्च में जाएंगे तो मांस खाना पड़ेगा। मैंने बोला ये किसने बोला तेरे को? कहानी बता रखा है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये लोग हवा फैला के रखा हुआ है। ये नहीं है ऐसे, आप जो खाते हैं आपकी पसंद है। हमारी इधर लंगर के लिए हम वेजिटेरियन खाना बनाते, हो सकता है आप घर पे खाते होंगे बट चर्च नहीं बनाते, क्योंकि हम चाहते हैं सब लोग आ जाइए। नॉन वेजिटेरियन भी वेजिटेरियन खा सकते हैं ना, बट जो वेजिटेरियन है वो नॉन नहीं खा सकता। हमने वो डिसीजन लिया हुआ, चर्च में यहाँ से बहुत खाते होंगे। आपने जाना है लोगों को यीशु के बारे में बताना है। लास्ट सुसमाचार कब शेयर किया? हमें से बहुत सारे लोग सुसमाचार शेयर करना बंद ही कर लिया। अब लाइफ ग्रुप आपको सिखाएंगे चेले कैसे बनाना। लाइफ ग्रुप को एक नया मटेरियल्स मैंने दिया गया, कल परसों हमारी मीटिंग था लाइफ ग्रुप लीडर्स का, नए लोगों को भी ऐड कर रहे हैं, नए लीडर्स को भी। आपका हर जगह लाइफ ग्रुप होगा और हर जगह आपको सिखाए जाएंगे कैसे परमेश्वर में लोगों को लेके आना, कैसे उनको समझाना है। अथॉरिटी परमेश्वर आपके हाथों में दिया गया, उस प्रिविलेज को खोना मत। उस लड़का जिसने घर बनाया और बाप चुपचाप अपनी विल में लिख रख लिया 3 फ्लोर है, उसमें 1 देना इस नालायक को, बाकी 2 फ्लोर और इसका सारे अधिकार मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ FD इसके पास है। बाप मरने के बाद लड़का जब विल पड़ा गया, उठ के देखा बाप ये तू क्या काम किया। बाप को गाली देगा, कोई फर्क होगा अभी? उस टाइम उसको दिमाग नहीं आया जब बाप घर बना रहा था। अब तो ठीक है बेटा बोल के 1 फ्लोर तो दे ही दिया, बट सारे मेजर ब्लेसिंग उसके हाथों में चला गया। आप चर्च में आते जा रहे, बैठते जा रहे, बट कुछ परिवार फैमिलीज उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे और कुछ आशीष आने के टाइम आप बोलेंगे प्रभु ये क्या तू अन्याय किया मेरे साथ, मैं भी चर्च में आ रहे बहुत टाइम से। आप आ रहे बैठ रहे,
सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट कोई और आपसे ज्यादा उस विजन को देखे, उस कॉलिंग को लेके आगे जा रहे हैं। जब आप सोने के टाइम, आप हो सकता है छुट्टी दिन मिलने के टाइम आप सोचते होंगे आज छुट्टी है, आज छुट्टी मनाएंगे परिवार के साथ, बट कोई बंदा छुट्टी के दिन भी लाइफ ग्रुप चला रहा होगा, कोई बंदा छुट्टी के दिन भी स्ट्रीट इवेंजलिज्म करते होंगे, को आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते, कोई बंदा बोलते हाँ जी एक्स्ट्रा इंसेंटिव ₹1,00,000 आया, मैं अभी गोवा ट्रिप जा रहा हूं, बट लाख आया, कोई बंदा 50,000 उस लाइफ ग्रुप के काम के लिए या नया जगह परमेश्वर के काम करने के लिए बोया होगा। जब उनके रिजल्ट आने के टाइम आप बैठकर रो ही सकते हैं। बस क्लास में आपने पढ़ा होगा कुछ बच्चे पूरी साल मजे मस्ती करते हैं और कुछ बंदा पढ़ते हैं मजे मस्ती नहीं करता। रिजल्ट के दिन में कौन हंसता कौन रोता है? रिजल्ट के दिन में कौन हंसता है? जिसने पढ़ाई किया, जिसने हर चाचा मामा का शादी में नहीं किया, जिसने हर जगह गोली डंडा खेलने नहीं गया, बाकी हर मूवी देखने के लिए गया, हर शादी में एक अटेंड करने के लिए गया, वो तो रो रहे रिजल्ट के दिन में, अगले साल और परीक्षा में जाना पड़ेगा, बट ये बंदा नेक्स्ट प्रमोट हो गया। सो आप प्रमोशन लेके आने वाला, ब्लेसिंग लेके आने वाला उस ग्रुप में आइए। इसलिए यीशु ने बोला कम मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, ये काम में मेरे साथ हाथ डालो। और अथॉरिटी दिया गया आपके हाथों में, चेले बनाने का ताकत दिया गया परमेश्वर के आपने आपके हाथों में। उस वर्ष और पढ़ेंगे लास्ट, उसी से मेरी पूरी प्रचार आज उसी में से ही है। मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूं आज। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे 19 इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ जाओ, बोलो जाओ, गो, बोलो जाओ, जाओ, जाओ। आप कौन सी एरिया में रहते हैं? आप कौन सी एरिया में रहते हैं? नाम बताओ उस एरिया का, उस मोहल्ले का, उस कॉलोनी का। उसकी 5 किलोमीटर कब गया लास्ट किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए? उसे 5 किलोमीटर दूर कब गया? परमेश्वर ने बोला जाओ, और एक बंदा पागल थॉमस आ गया, नाव पकड़ के इसी देश में आया। ये नहीं है अच्छा यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह को टिकट बुक कर लिया, यीशु मसीह मैंने आज फ्लाइट में टिकट बुक कर लिया, तू ही देना इसका पैसा। हम बोलते हैं मैं जाऊंगा, मुझे तेल भरने के लिए भी चर्च से पैसा मिल जाएगा जी। परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें भेजा गया, तुम्हें किसी चीज की कमी हुआ? एक जगह बाइबल वर्स में लिखा गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला आई हैव सेंट यू, तुझे कुछ लैक हुआ, तुझे किसी चीज की कमी हुआ? ने बोला नहीं जी कोई कमी नहीं हुआ। जब आप जाओगे सुसमाचार फैलाने के लिए अपनी बाइक में तेल डाल के, अपनी तैयार होके, अपनी छुट्टी के दिन भी आप सैक्रिफाइस करोगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह और बरकत से भरेगा। थॉमस निकला, फ्लाइट इजराइल से अभी 5 घंटे का होगा, दिल्ली का, साउथ का हो सकता है और 6-7 घंटे का होगा, और नाव था उस टाइम। वो शिप आजकल का क्वालिटी वाला शिप भी नहीं है, उस टाइम जो हवा में चलने वाला, बहुत सारे चीज तो टूट भी जाता है। आपने सुना होगा ना अपोस्टल पौलुस का एक शिप टूट गया जब वो प्रचार के लिए जाता था। शिप टूटते लोग मर जाते थे, उतनी महीना लगता होगा, हो सकता है 6 महीना लगता होगा। नाव में बहुत सारे लोग बीमार होके मरते थे, बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लूज मोशन लगता था, उल्टी लगता था। जो समुद्र में बहुत दिन रहने के बाद कुछ लोगों को बीमारियां होती है, वो सब सैक्रिफाइस किया, वो देश में आया, सुसमाचार को फैलाया। उसी इजराइल से उठ के लोग यूरोप चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, परमेश्वर का सुसमाचार लेके चला गया। हम तो डबुआ छोड़ के हार्डवेयर नहीं आएंगे, NIT 5 नंबर वाला 1 नंबर नहीं आएंगे, वो 5 नंबर वाला नचोले नहीं आएंगे, नचोले वाला बल्लवड़ नहीं जाएंगे। हम सोचते प्रभु ने बोला भाई निकल, तू जाओ अपने रिश्तेदार के पास, अपनी बहन के साथ, अपनी भाई के साथ, उनको शेयर करो यीशु के बारे में। अपनी लाइफ ग्रुप में जाओ, लोगों को इनवाइट करो। कोई कह रहा है मैं चर्च नहीं आ सकता, उनको बोलो कोई बात नहीं, घर पे प्रार्थना है। लाइफ ग्रुप इसलिए आपको सिखाने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल में, आपका डिसाइपल करने के लिए, क्योंकि कल के दिन आप भी इस महान परमेश्वर का काम में हाथ डाल पाएंगे। अब बैठ के कुछ देशभक्त सोचते होंगे भाई 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस की टाइम में मैं क्यों नहीं था, मैं भी उस आज़ादी मूवमेंट में पार्ट हो सकता था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब ये पढ़ते थे, मुझे लगता है यार हमें भी उसमें पार्ट लेना चाहिए था। फिर कहीं पढ़ते वो मर गया, इसको ऐसे हो गया, हम बोलते हैं ठीक है ये टाइम ठीक है, बट कभी लगता है यार उस टाइम हम भी जिंदा होता। अब बैठ के 1983 का
हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप देखते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जन्म नहीं हुआ, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, बट देखते हमें लगता है वाह अच्छा होता, हम भी देखते होते लाइव टीवी में। कुछ साल के बाद जब इस देश यीशु मसीह की रिवाइवल पे आएंगे, गली गलियों में, शहर में चर्चेस खड़े होंगे, परमेश्वर का महान कार्य होंगे। जो आपके साथ जवानी में था, आप जब बुढ़ापा पहुंच गया, आपके साथ जवानी में था, वो परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हुए, फसल काटते हुए देखेंगे। आप सोचते हैं काश मैं भी किया होता, काश मैं भी करा होता। तब तक आपके हाथों से टाइम जा चुका है। इसलिए आज टाइम है, बिल्कुल डिले मत करो, उस इवेंजलिज्म करो, लोगों को पर्सनल इनवाइट करो। लाइफ ग्रुप, आपके एरिया में लाइफ ग्रुप चलता है, चर्च चलता है, फोन उठा लो, फोन घुमाओ, 4 लोगों को फोन करो, भाई घर पे चाय पीने के लिए आना, एक प्रार्थना है, कम। और लाइफ ग्रुप लीडर को बोलो उस दिन इनको मैं इनवाइट करके आए तो इनके लिए भी प्रार्थना करो, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और टेस्टिमनीज होंगे, गवाहियां होंगे। आपका काम है इनविटेशंस देना, और आप उस महान कमीशन है परमेश्वर का, हर जगह परमेश्वर के लोगों को लेके आओ। हम भूल जाते हैं बहुत बार, हमें अच्छा लगता है मेरा घर, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, हमें सब आशीष मिले, अनुग्रह मिले, किसी को आशीष अनुग्रह ना मिले। बट यीशु मसीह ने बोला तू जाओ, हर जगह हर जगह हर जगह जाओ। गो, बोलो गो, जाओ। पूछो पड़ोसी से, भाई कहां जाएंगे इस हफ्ते? घर से दुकान, दुकान से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बीच में सुट्टा मारने छोड़ो, सुट्टा तो छोड़ दिया जी, पावा भी छोड़ दिया, अब सीधा घर ही आता हूं। पहले तो सेटिंग वाली को भी मिलता था बीच में रास्ते में, अब उसको भी छोड़ दिया जी, यीशु में आया। अच्छी बात है। उसके साथ साथ गो एंड शेयर द गॉस्पेल। बोलो पड़ोसी को, भाई सुसमाचार शेयर कर, सुसमाचार शेयर कर। सुसमाचार आपको शेयर करना नहीं आता, मैं आपको इस हफ्ते लाइफ ग्रुप लीडर को पकड़ना अपनी, आज संडे नहीं, आज उनके पास बहुत काम होंगे, इस हफ्ते उनसे बोलना दीदी या भैया या सर मुझे बताओ कैसे मैं सुसमाचार शेयर करूंगा, हाउ टू शेयर। आपकी टेस्टिमनी शेयर करना शुरू करो, उसी में से सब कुछ शुरू होगा। आपकी खुद की टेस्टिमनी है ना, अब यीशु में आने के पहले क्या था, अब यीशु मसीह ने शांति कैसे दिया, यीशु में आने के पहले घर पे क्या क्या लड़ाई झगड़ा होता था, यीशु में आने के पहले कितनी कर्जे थे, कितनी अशांति था, बीमारी में कितना पैसा खर्चा होता था। यीशु में आने के पहले ये लाइफ, अब यीशु में आने के बाद ये लाइफ। बोलो यीशु तुझे आशीष देगा, जैसे मुझे आशीष दिया तुझे भी आशीष देगा। आपको इसके लिए BTH MTH MDiv लेने की कोई जरूरत नहीं है, शुद्ध देशी भाषा में आप समझा सकता है। और गुड न्यूज क्यों बोलता है? यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें अधिकार दिया गया और तुम्हें मैं ताकत भी देता हूं गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए। किसको सुसमाचार? मैंने पिछले हफ्ते भी बोला, गरीबी से तू यीशु में आएंगे तो आशीष में भरेंगे, अनुग्रह में भरेंगे, तेरी गरीबी दूर होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये सीक्रेट है इस धरती का, जहां भी जिस घर पे भी यीशु आता है उस देश तरक्की पाता है, आशीष पाता है, अनुग्रह पाता है। हिंदुस्तान का अगर आप इकोनॉमिक्स आते हैं, हिंदुस्तान का GDP कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारी इकोनॉमी कितना बड़ा है? शायद 3-4 ट्रिलियन डॉलर है, 3 या 4। अमेरिका का है 25-26 ट्रिलियन डॉलर्स। वो हाथी है वो देश की। क्यों ब्लेस्ड है ये देश, तरक्की क्यों है? उनका नोट दिखाना, जो मैंने वो डॉलर का जो नोट दिया वो स्क्रीन में डालना, और वो सेकंड वाले को फोकस करो, जहां सेकंड वाला जो 1 लिखा गया उसको फोकस करो और थोड़ा जूम इन करो। सेकंड में आप देखते हैं देखिए ना, इसमें लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। उनकी नोट में, उनकी करेंसी में, उनकी पैसा में लिखा गया इन गॉड वी ट्रस्ट। देश हिंदी में हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट। अपनी करेंसी का हर नोट में लिखा गया, और इनका 1 रुपया देने से हमारा देश का 85 रुपीस मिलेगा। वो इकोनॉमी का ताकत है। आप फाइनेंशियली तरक्की पाना चाहते हो, आप ब्लेस्ड होना चाहते हो। इस देशों ने जब फाउंड किया, शायद 1800 में इनकी फाउंडिंग फादर्स, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन जूडियो प्रिंसिपल्स में बनाया गया। आप चाहते हो ना, जाना है जी अमेरिका वीजा, लोग कुछ भी करेंगे अमेरिकन वीजा के लिए, शादी करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, नाव में बैठते जाएंगे,
चोरी छुपे पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो देश इतना ताकतवर इसलिए हुआ, वो विश्वास करता है परमेश्वर में। जिस घर, जिस देश, जिस कम्युनिटी जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करता है, वो हर दिन, हर साल, हर ईयर्स में वो डे बाय डे तरक्की पाता है। प्रूफ 250 साल की प्रूफ है। अमेरिका भी एक टाइम इन वो देश की लोगों के ताकतवर इकोनॉमी है। मैं दूसरी देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। और दूसरा, एक वो फ्लैग्स का फोटो डाला, वो भी दिखाना। मेरा प्रचार में था नहीं, मैं 5 मिनट पहले इनको बोला ये डाल दो, मुझे याद आया वो फ्लैग्स की जितनी भी वो था। ऑस्ट्रेलिया है उस जगह में, जिन जिन देशों में क्रॉस है उनकी सबकी फ्लैग में क्रॉस है, आप देखते हो। फिनलैंड, फिजी, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, जमाइका, आइसलैंड, ग्रीस, हर जगह आप देखते हो क्रॉस है, क्योंकि ये सारे यूरोपियन कंट्रीज है। ये सारे जहां लोग तो लाइन में खड़े रह रहे जाने के लिए, माइग्रेट होने के लिए। इन सब देशों ने कुछ साल, कोई 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले यीशु को स्वीकार किया और आशीष में, अनुग्रह में बढ़ा। कुछ साल के बाद आपकी घर की सरनेम, आपकी परिवार का फोटो लेके लोग दिखाए, ये 50 साल पहले यीशु में आया, ये इतनी ताकतवर और तरक्की में आया। ऐसे होंगे, ऐसे होंगे? आप बताओ, मुझे नहीं पता, मेरा तो होगा। ऐसे होंगे? बोलो पड़ोसी, ऐसे होगा? पूछो पड़ोसी, बोल दो होगा ऐसे। पासी पड़ोसी कह रहे अब तक बपतिस्मा नहीं लिया। वाह, बताइए बताइए। बिलीव क्रिश्चियन प्रिंसिपल में, परमेश्वर की धरती का बैंकर बोलता है स्विट्जरलैंड को। सारे हम सुनता है ना, स्विस बैंक में सारे ब्लैक मनी कहां का है, कहां पे? स्विस बैंक में। स्विस क्यों सुनता है? स्विट्जरलैंड में क्यों जाता है? उन देश आप देखते हो, दुनिया का पैसा उधर ही है, स्विट्जरलैंड में। और जो वॉच आप खरीदने के लिए नकली चांदनी चौक से 50 रुपए का लेके आता है, रैडो बोलता है ना, रैडो रोलेक्स। चांदनी चौक वाला रैडो रोलेक्स की नहीं, रोलेक्स जो 10 लाख से वॉच शुरू है, रैडो 5 लाख से शुरू है। ये सब स्विट्जरलैंड कंपनीज है। बहुत सारे दवाई की कंपनी, वर्ल्ड बैंकर्स, ये सब 200, 250, 500 साल पहले यीशु को स्वीकार किया और मिशनरीज को भेजना शुरू किया। उन देशों ने क्या किया, उधर की बिजनेसमैन, उधर की चर्चेस दूसरी जगह स्थापना करता था। अफ्रीका में स्विस मिशनरीज जाके अपनी जिंदगी दिया, बेसिल मिशन बोलते थे। हमारे देश में भी बहुत सारे कलीसिया का स्थापना किया, बहुत जगहों में प्रभु का काम किया। एक देश तरक्की पाता है, उसके पीछे कारण है जीसस क्राइस्ट। एक देश तरक्की पाता है, उसके पीछे कारण है। अगर आप चाहते हैं आपकी परिवार, घर, इस देश तरक्की पाए, क्योंकि यीशु मसीह प्रेरितों का काम अध्याय 26 की 18 में 8 में लिखा गया, अंधकार से प्रकाश की ओर, शैतान की ओर से प्रभु यीशु की ओर। ये जब एक देश अंधकार से आता है, उनको रोशनी में आता है, और शैतान की ओर से यीशु में आता है। वो मिशन है मेरा और आपका। और जब एक घर पे रोशनी आ जाता है, आशीष, अनुग्रह आना शुरू हो जाता है। आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, डिसाइपल बनाओ, दूसरा लोगों को यीशु के बारे में शेयर करो। उसकी भलाई हो ना हो, उसकी भलाई 1 से 1% होगा, आपका तो 110% होगा। उसका 100 होगा तो आपका 200 गुना होगा। वो भी आशीषित होगा, शेयर करने वाले भी आशीषित होंगे। आप बोलते हो अमेरिका इतने ब्लेस्ड क्यों है, ये वो हम गाली दे सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस बोल सकते हैं, उसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, बट एक्चुअल रीजन इन देशों का तरक्की के पीछे वो परमेश्वर यीशु में विश्वास करता है। आप बोलते हैं ना कानून अच्छा है जी, उसी जगह में करप्शन नहीं होता। क्यों करप्शन नहीं होता, क्यों कानून अच्छा है? लेवी व्यवस्था से प्रकाशित, डिट्रोनमी से, इसी में से निकला हुआ कानून है बहुत सारे। एक जगह प्रभु ने वचन में लिखा गया, तू जब अपनी खेत काटते हो साइड छोड़ देना, 80% खेत काटना, बाकी 20% दूसरों को दो। टाइथिंग प्रिंसिपल्स है, ब्लेसिंग प्रिंसिपल्स है। ऐसे देशों में गिविंग ट्यूसडे, जो यीशु को जानते नहीं जानते वो तक देता है परमेश्वर के काम के लिए। आपने सपना रखा चर्च का निर्माण मैं करके दूंगा, चर्च का निर्माण करूंगा, चर्च के लिए जगह लेके दूंगा, सपना रखिए। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उसमें मैं हाथ डालूंगा।
जब आप करेंगे देखना आप कितना ब्लेस्ड और आशीषित होंगे, पीढ़ियों के लिए आप एक आशीष के कारण बनेंगे। और यीशु आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। कोई सताव, कोई बंदा, कोई सिस्टम, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपको। उस डैनियल का परमेश्वर आपके साथ है। इतना डरो मत, सुसमाचार शेयर करो। बोलो पड़ोसी कितना डरो मत, इतनी डरो मत, सुसमाचार शेयर करो। डर फेसबुक में नहीं, सॉरी, हिम्मत फेसबुक में नहीं दिखाना, एक्चुअल भी दिखाना। उसी का 19 दोबारा पढ़ेंगे, 28 का 19। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये मेरे बाइबल में लिखा नहीं, बपतिस्मा के बारे में लिखा है आपकी बाइबल में? क्या लिखा? विश्वास सिखाओ उनको जी, और यीशु को बताओ, आगे चलो, उतना काफी है। बट यीशु मसीह ने क्या लिखा इधर? जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या दो? बपतिस्मा। जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा आपकी उस प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। एक परमेश्वर का आज्ञा है। यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने पूछा, ये बताओ तेरे नाम पे तो मैं बपतिस्मा देता हूं, तेरा और पिता की, तूने मुझे बपतिस्मा देना चाहिए, मैं क्यों तुझे बपतिस्मा दो? उस टाइम परमेश्वर ने बोला, जो कानून है, जो सिस्टम है, लेट इट बी। यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। आप सोचते हैं हमें तो बपतिस्मा के, अरे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेना पड़ा तो फिर आप कौन है? हमें विश्वास है। कितनी लड़कियां शादी नहीं हुआ अभी तक? हाथ दिखा सकते हो? कोई बंदा आके कह रहा है आपसे, लड़की, भाई आप लड़की कहां हैं? आप सुनना जरूरी है। शादी नहीं हुआ, हाथ दिखा सकते हो? शादी नहीं हुआ। कोई बंदा आगे कह रहे मैं तो बहुत प्यार करता हूं तेरे से, चांद सब तोड़ के ले आऊंगा, शादी नहीं करूंगा बट मेरे साथ चलो, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? शादी तो भाई करना पड़ेगा। क्यों? बिना शादी से भी बच्चा पैदा होगा, बिना शादी से भी गाड़ी खरीद सकता है, सब कुछ होगा, बट आप चाहते वो सिस्टम है वो पूरी हो, सबकी आशीष के साथ में निकलो, अपनी मनमर्जी नहीं है। सेम सिस्टम्स परमेश्वर ने बनाया गया। और बपतिस्मा का मतलब, जब आप पानी में जाते हो, पानी, वो गाना है ना, रू पानी, रू और पवित्र आत्मा मिल गया आपको, बट पानी रिप्रेजेंट करता है आपकी खबर। यीशु मसीह धरती में गया, जी उठा, आप भी अपनी पापों को उस पानी में छोड़ा गया, जो पानी जो खबर है उसमें चला गया और आप जी उठा, उस एक्सपीरियंस में आप भी आ गया। बोल सकते हैं आजी कहानी मैंने, उस पास्टर ने बोला, इसने बोला, इस चाचा ने बोला, मामा ने बोला, कोई कुछ भी बोलो, जो बाइबल में लिखा गया, जिसने आपको बताया गया उस आपका फेवरेट प्रचारक, इससे बड़ा नहीं है। जिसने आपको समझाया गया उससे बड़ा नहीं है, उसने आधे अधूरे पढ़ा। यीशु ने बोला गो एंड गिव बैप्टिज्म। रोमियो अध्याय 6 3 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमियो चैप्टर, रोमन्स अध्याय 6 3 to 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः जिसने उस बपतिस्मा लिया, क्या किया? उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बोलो, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो किसकी बपतिस्मा लिया? उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ जी। और यीशु मसीह के ऊपर पानी, 2 बोतल पानी 2 बूंद डाला गया, या पूरा बिलीवर्स बपतिस्मा, डुबकी वाला बपतिस्मा लिया? डुबकी वाला। बोलो, छिड़काव नहीं है। दोशा के ऊपर दोशा बनाने के पहले डालता है ना, वो नहीं छिड़का है जी, दो आ जाए कढ़ाई में डाल दिया, छिड़काव नहीं है, डुबकी वाली कंप्लीट वाला बैप्टिज्म, इमर्शन, वो लिया। बताओ। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने मैं से, भी पढ़ दो, 1 सेकंड ढूंढ दो। ठीक है, 3 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? और ठीक है, 4 आगे अतः बढ़िए। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यीशु मसीह जैसे जी उठा परमेश्वर का महिमा के लिए, आप भी एक नई जिंदगी में, नई जीवन में जी उठता है। हम वेट करेंगे। मैंने 3 महीने वेट किया गया, मुझे समझ आ गया बपतिस्मा भी सिस्टम है,
दिसंबर क्रिसमस में गया, जनवरी से जाना शुरू हो गया, फरवरी मार्च, फरवरी में परमेश्वर को एक बात रखा, अप्रैल में पूरी किया। उसी हफ्ते मैंने बोला प्रॉमिस, तूने प्रॉमिस रखा है जी, मैं भी रखा हूं, बपतिस्मा दो। शायद 4th मंथ बपतिस्मा ले लिया। हम 6 महीने से आ रहे, कोई 6 साल से आ रहे हैं, कोई वेट कर रहे हैं मैं अपनी पत्नी के साथ लूंगा, कोई पत्नी कह रहे मैं अपनी पति के साथ लूंगा। अरे तू अभी मर गया, नरक ही जाएगा। पति डर के मारे सुन लिया, अच्छा बपतिस्मा लेना जरूरी है, आपकी मृत्यु के 1 महीने के अंदर वो जाके बपतिस्मा लिया। 2 साल के बाद वो मरेंगे, 200 साल के बाद, 50 साल के बाद वो जाएंगे स्वर्ग, आप जाएंगे नरक। पति के भरोसे बैठा, कोई पत्नी के भरोसे बैठा, कोई बच्चे के भरोसे बैठा। अपनी आत्मा आप मृत्यु होने के बाद अकेला जाता है स्वर्ग में, अकेला जाता है नरक में। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। खुद की आत्मा, बच्चे के लिए, पापा के लिए, चाचा मामा, किसी को मत देखो। अगले हफ्ते बपतिस्मा होगा, अब बपतिस्मा नहीं लिया, नाम लिखवाओ, आपका क्लास होगा, समझाएंगे। प्रभु में आइए, बपतिस्मा ले लिए, कंप्लीट करिए। यीशु मसीह ने उस सिंगल डायलॉग में, हम तो जन्म से मसीह है, आपका नाम मैथ्यू, पीटर, जॉन हो, छिड़का बपतिस्मा है, आपको इमर्शन बपतिस्मा लेना जरूरी है। और बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते, बच्चे को हम डेडिकेट करते हैं परमेश्वर के नाम के। बपतिस्मा नहीं है छिड़का पानी वाला। जैसे इस बच्चे को जैसे हमने आज डेडिकेट किया, वो जब अपनी एज पहुंचेंगे, 13 साल, 15 साल, 14 साल, 10 साल, 8 साल, जिस दिन उसको लगेगा मुझे यीशु के पीछे चलना है, वो बच्चा बोलेगा मुझे बपतिस्मा दो। माँ बाप सिखा सकते हैं, वो डिसाइड करेगा। वो बच्चा कोई 8 साल में डिसाइड करेगा, 10 साल में, 13 साल में, 15 में, कोई 90 में भी डिसाइड नहीं कर सकता। और सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, आएंगे, जाएंगे, बोलते रहेंगे, जिंदगी चलता रहेगा। जो पर्पस परमेश्वर आपके द्वारा करना है, कब शुरू करेंगे? बिना बपतिस्मा लेके आप शेयर कर सकते। ऐसे भी लोग हैं, छिड़का बपतिस्मा से कलीसिया स्थापना किया, उनका खुद बपतिस्मा नहीं हुआ, वो कहते हैं हम तो चर्च शुरू करेंगे। गलत काम कर रहे हो आप, एक दिन फटेगा, खराब हो जाएगा मामला। शेयर कर सकते, जाके बता सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके में लेके आए, अपनी कलीसिया में लेके आए, सिस्टमेटिकली करो। नहीं है तो वो फटाका जाता है ना, 2 मिनट में क्या होता है, ठप, क्या होता है, खत्म, सेकंडों में। आप भी बहुत जोर से शुरू करेंगे, ठप, खत्म हो गया, ये पता नहीं कहां है बंदा। क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट है जो फेंकते हैं हम, गया ठप। मिनिस्ट्री कहां है, जिंदगी कहां है? इसलिए ऑर्डर में, लाइफ ग्रुप में आते हैं, लीडर्स को सिखाई जाता है। इस चर्च, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, हर चीज ऑर्डर में करने की कोशिश करते हैं। आधा अधूरा ट्रेंड करके आपको नहीं भेजेंगे, आपको सिखाएंगे कैसे करना, क्या करना। एक्साइटमेंट तो बहुत अच्छा है, बट एक्साइटमेंट से पूरा काम होगा नहीं। मुझे आज खाना बनाना बहुत एक्साइटमेंट है, मैं आज बनाऊंगा जी खाना। मेरे से तो क्या बोलते हैं, जो दाल बनाने के बाद डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, तड़का लगाना नहीं आता मुझे, मैं आज क्या बनाओगे? एक्साइटेड हो जी बहुत, आज मैं करूंगा। सीखना जरूरी है ना, पहले दाल कैसे बनाएं। आप सीखिए, अपनी लाइफ ग्रुप में जाइए, कलीसिया में लगातार आइए, सीखिए और यीशु के लिए बचाइए। अपनी दशांश ऑफरिंग के अलावा इवेंजलिज्म के लिए बोइए, तभी आप और आपकी वंश बचाई जाएगा। श्रापों से आप बाहर आएंगे। बहुत सारे मसीह हैं, नाम के लिए मसीह बन गया, चर्च में गया, बपतिस्मा लिया, रियल चेंज उनके लाइफ में नहीं आया। आज आप एक्सपीरियंस करेंगे रियल लाइफ यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो बपतिस्मा डिले मत करो और उनको सिखाओ। उसी मैथ्यू 28 का लास्ट जो 16 हमने पढ़ा, उसी वर्ष में दोबारा आएंगे। उसी का 20, 28 का 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। उनको सिखाओ, बोलो सिखाओ, सिखाओ। ये बहुत चर्चेस में, बहुत मिनिस्ट्रीज में नहीं होता, टीचिंग्स नहीं होता, लर्निंग नहीं होता। 10 साल हो गए चर्च में आके, इब्राहिम कौन है बोलेंगे यीशु मसीह का पोता। इज़ाक कौन है बोलेंगे वो तो जेम्स का बड़ा भाई है जी। मेरी कौन है, मेरी और यीशु मसीह भाई बहन है। यीशु मसीह का शादी हुआ ना जी, शादी तो हुआ था, हमने सुना था, उस बाबा ने बोला, इसने बोला था यीशु मसीह हिंदुस्तान आया जी,
कहानियां बहुत कुछ होंगे जो बाइबल में लिखा नहीं, उसे मेरे कोई क्या लेन देन है। यीशु मसीह लाल कलर कपड़ा पहनता, व्हाइट कलर, इससे हमारा क्या लेन देन है। फालतू चीज में ना जाइए। टू मच हिस्ट्री जो लिखा गया परमेश्वर ने, टीच दम। प्रिंसिपल्स क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है, बिब्लिकल लाइफ क्या है। जब यीशु में आता है जातिवाद से बाहर आ जाते हैं आप। यीशु में आता है आप एक हो जाता है। यीशु में आता है आप शैतान से लड़ना शुरू कर लेता है। यीशु में आता है परमेश्वर आपको ताकत देता है, आप लोगों को चंगा कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, उनको ब्लेस कर सकते हैं, आशीष अनुग्रह में जा सकते हैं। रियल टीचिंग आएंगे, यीशु में जाएंगे। जब इस चर्च में आप आते हो, आप एक चीज सीखते हो, जो आत्मा प्रभु यीशु को मरा हुए में से खड़ा किया, वो आत्मा किस में वास करता है। दोबारा आंसर सुना नहीं। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरा हुआ में से खड़ा किया, उसी आत्मा किस में रहता है। बिशप साहब के अंदर, पास्टर के अंदर, रेवरेंट के अंदर, सीनियर अपोस्टल के अंदर। वो आत्मा कहां रहता है, मुझ में भी रहता है। आपको उतना ताकत दिया परमेश्वर ने, अधिकार दिया। स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स इन यू, इसीलिए आप टेंपल ऑफ गॉड है, उसकी बेटा बेटी, उसकी मंदिर है आप। जब आपको पता चलेगा भाई मुझ में भी वो अधिकार है, जिसको वो अधिकार पता है और रात को 40 बार फोन नहीं कराएगा, प्रेयर लाइन का लगाएंगे जी, प्रेयर लाइन में लगाएंगे। प्रेयर लाइन बेबीज के लिए, बोलो प्रेयर लाइन बेबीज के लिए। आपका मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट है फोन करना, आज मेरी उंगली का नाखून में दिक्कत है जी, आज ये पास्टर यदि फोन नहीं उठाएगा तो आज किसी और को लगाएंगे। फिर हम फेसबुक में भी लिखेंगे, आज मेरी उंगली में प्रेयर था जी, फोन नहीं उठाया चर्च में से। अरे बाबा, आपके अंदर वो सेम स्पिरिट लिव करता है, आपको अथॉरिटी दिया गया परमेश्वर ने। आपको लग रहा है एक मेजर इश्यूज है, चल रहे बहुत टाइम से, प्लीज प्रे विथ मी, प्रे फॉर मी, मेरे साथ खड़े रहो, प्रार्थना करो। और एक सीक्रेट बताता हूं, आप जब सेवा में हाथ डालते हैं, बोने में हाथ डालते हैं, आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो जाता है उसी जगह में। सीक्रेट क्या है, बताना मत और किसी को। सीक्रेट क्या है, मेजर सिरदर्दी आपकी जिंदगी का खत्म करना चाहते, सेवा में हाथ डालो, बोलो पड़ोसी को, बोने में हाथ डालो, पवित्रताई में रहो, तेरा 80 90 99% सिरदर्दी खत्म होना है। जो सेवा में हाथ नहीं डालता, बोलते नहीं है। जब फाइनेंस के लिए कोई भी प्रार्थना आता है, मेरा एक ही क्वेश्चन है, आप दशांश देते हो? पूछो पड़ोसी, दशांश देते हो? दशांश देते हो? पूछो, दशांश देते हो? बोलो झूठ भी मत बोला, अभी तू दशांश दिया होता तो चर्च का अभी तक तो जमीन आया होता। मैं काउंटिंग टीम को खड़ा करूंगा एक दिन, छोड़ो। आप बो प्रभु के राज्य के लिए, आशीष आपका होगा, अनुग्रह आपका होगा। अगर आप फाइनेंशियली ट्रबल्स में, आप दशांश कभी कबर में देता हूं। शादीशुदा बहनें कितने हैं? पति बोल रहे शादी हो गया, कभी कबर आ जाता हूं घर पे, कभी कबर आ जाता हूं। कंसिस्टेंटली, परमानेंटली परमेश्वर के राज्य के लिए बोते रहिए। कभी उतार चढ़ाव, कभी ऊपर नीचे, आपके आशीष अनुग्रह भी कभी ऊपर नीचे ही रहेंगे। उसको छोड़ के आप लगातार प्रभु के राज्य के लिए बोलते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। कलीसिया जब उस काम पे हाथ डाल रखा है, खुदा आपके साथ है एंड तक। एक बाइबल वर्स और पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार उसी का अध्याय 9 37 to 38, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 9। आप बोलेंगे पास, ये बरकत पाने के लिए मेहनत बहुत करना जरूरी है। अच्छी बात है, मेहनत मैं भी करता था। मैं भी चर्च में आया, बिजनेस शुरू हो के बिजनेस भी अच्छा हुआ, फिर अपनी उल्टी सीधी काम गड़बड़ नीचे चला गया। मैंने बहुत और मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं चर्च में जाने के पहले भी मेरा क्लाइंट्स को मिलने संडे जाता था, फिर चर्च खत्म हो गया, घर पे छोड़ के फिर मेहनत करने निकलता। संडे मंडे कुछ नहीं जी, बहुत मेहनत करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने एक्सपीरियंस किया, आप जितना मर्जी करिए, प्रभु का कमांड है सैबत डे, 6 दिन मेहनत करो, 1 दिन प्रभु की उपस्थिति में आओ। होली डे, होली का मतलब स्पेशल। संडे जिस दिन यीशु मसीह का रिसरेक्शन हुआ था, नए दिन है ये, स्पेशल बनाया आपने। इस डे दिया यीशु के हाथों में, आई विल गिव दिस डे फॉर लॉर्ड।
ये स्पेशल डे है जब आप देते हो, आपके हाथों में बरकत और आशीष अनुग्रह आएंगे। नहीं तो दुनियादारी करो। मैं अपनी क्लाइंट्स को क्रिश्चियन होने के बाद भी दारू पिलाना भी शुरू कर दिया था। दुनिया भी कर रहा है, कोई दारू पिला के ऑर्डर ले रहा है, कोई सुट्टा पिला के ऑर्डर दे रहा है। मैं यार मेरे को देना ही पैसा, तू भी ले दारू, मेरे को तो अपनी ऑर्डर ले। फेल हो जाते हैं सारे दुनियादारी आइडियाज, फेल होगा। आप हस्बैंड और वाइफ हो, मेहनत कर रहे होंगे, दुनियादारी सिस्टम कर रहे होंगे, चलने वाला नहीं है लंबा। फॉलो जीसस और उसका सिस्टम, और तरक्की में आप जाते रहेंगे। किसी को अकल हवा आता है, किसी को बुढ़ापे में आता है। अकल कब आना ठीक है? कब अकल आना ठीक है? अभी दादाजी को 90 में 100 में अकल आया। अब मैं सुसमाचार फैलाना चाहता हूं। जैसे मैं सोचता 1947 1940 हम होता था, हम भी इंकलाब जिंदाबाद बोलते थे, देश की उस आंदोलन में हम भी चले जाते हैं। क्या हम तो था नहीं उस टाइम। अब आप और मैं हैं, यीशु मसीह के साथ काम लगाओ, और इस हफ्ते कम से कम 5 लोग छोड़ो, एक बंदे को सुसमाचार शेयर करो। एक बंदे के साथ चाय पीने के लिए बैठो, कॉफी पीने के लिए बैठो, घर पे इनविटेशन दो। चुगली के लिए हम फोन कर सकते हैं, किसी के बारे में उसके घर पे हादसा हो गया बताने के लिए हम ISD लगा सकते हैं। एक 10 रुपए का कॉल नहीं, छोड़ो कॉल तो फ्री है, अभी 300 रुपए में पूरा महीना फ्री कर सकते हैं। शेयर इट, फोन करो, बुलाओ घर पे, जाओ उनके साथ। और जूम इवेंजलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गूगल मीट वाला नहीं है, ये यूट्यूब फेसबुक वाला भी नहीं है। इवेंजलिज्म ये नहीं है। मैं रियल ग्राउंड लेवल वर्क पे विश्वास करता हूं। फेसबुक है हमारा, यूट्यूब है, चर्च का सारे चैनल, सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। बट इवेंजलिज्म या प्रभु का काम ये नहीं है हमने यूट्यूब में आना, गूगल में आना, बस ये हमारी वो है, काम है, नहीं है। ग्राउंड पे जाओ, बोलो ग्राउंड पे जाओ, मैदान पे जाके करो। क्रिकेट कहां खेला जाता है? आपकी टीवी पे। रियल क्रिकेट कहां खेला जा रहा है? ग्राउंड पे। तो मैदान पे निकलिए, गली में जाइए, मोहल्ले में जाइए, अपनी सेक्टरों में जाइए, देशों में जाइए, विदेशों में जाइए। विदेश तो जाना पसंद है जी, प्रेयर रिक्वेस्ट है ना बहुत सारे जवानों का। अमेरिका का वीसा है, मैं जाके सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। प्रभु उधर बैठ के सोचे, तेरे को वीसा तो इसलिए चाहिए, उधर जाके कोई गोरी से शादी करना है, उधर का सिटीजन बनना है, इसलिए तो तू कर रहे ना। नहीं लॉर्ड, आई वांट टू शेयर द गॉस्पेल विद एवरीवन। कोई गॉस्पेल शोस्पेल नहीं है, ड्रामा है। फिर तो प्रार्थना करो, अफगानिस्तान के लिए वीसा दो परमेश्वरा, बांग्लादेश के लिए वीसा दो, अफ्रीका में कोंगो के लिए वीसा दो। सच बताओ प्रभु से, प्रभु दाल रोटी चलाना चाहता हूं, डिजायर है अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, सच बताओ। इट्स ओके, फाइनेंस कमाइए, लगाइए प्रभु के काम के लिए। ये बोलो प्रभु 50% तेरे और मेरा, मैं काम करूंगा प्रभु के लिए भी। बोलो 10-20 नहीं, अब 50 की बात आ गया, भेज दो वीजा मुझे, फिर देखना वीजा कैसे ना आए। वाचा बांधो उसके साथ। मैथ्यू 9:37-38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। Then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. और प्रार्थना करिए, और प्रे करिए, और पढ़ लीजिए एक बार और उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। मतलब काम बहुत है, बरकत बहुत है, कटने वाला कटनी बहुत है, बट इसको इकट्ठे करने वाले तो बहुत कम है। ये तो अच्छी बात है ना। आशीष आपको बहुत ज्यादा मिलेगा जब आप बहुत ज्यादा लोगों को यीशु में लेके आएंगे। आमीन। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। आपका फेवरेट डिश बताओ, फेवरेट खाना बताओ। पनीर बटर मसाला बताओ हैं? भिंडी। कोई वासी, आप वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं इसलिए चिकन मटन तो हमने साइड कर दिया जी, बोलना ही नहीं। 1 किलो लेके आया कोई आपका फेवरेट खाना, खाने वाला 2 ही है, मजा आएगा ना। एक खाने वाला 25 है, हमें क्या मिलेगा? टुकड़ा भी नहीं मिलना है, पनीर जाके पा नहीं मिलना, नीर तो गया दूर। यीशु भी हो गया, भाई काम इतनी बहुत है, काम करने वाला है कम है, तुम जाओ इसमें हाथ डालो और मेरी उस आशीष में तुम भी भागी बना, मेरे साथ सहभागी बना, को वर्कर बन मेरे साथ। जीसस
आज आपको वही इनविटेशन दे रहे, कम मेरे साथ काम कर। बोलो पड़ोसी को, यीशु वो ही इनविटेशन दे रहे, चल मेरे साथ मिलके काम कर, चल मेरे साथ मिलके काम कर। इस धरती का मालिक है, जिसके सामने सूर्य चंद्र तारा गण घुटना टेकता है, जिसके वर्ड में कुछ बहुत ताकत है, पावर है, करे कम मेरे साथ आओ, काम करते हैं। विदेश जाने के लिए सब उत्सुक है, अच्छी बात है, आप जाइए विदेश। मैं भी जब आऊंगा मेरे को फ्री में रहने का जगह तो हो जाएगा आपके घर पे। प्रार्थना, आप जाइए जाइए, देश भी करो, देश भी हो जाए, देश में भी काम करिए। इस देश में ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए। और पर्सनल इवेंजलिज्म करना, लोगों को पर्सनल जाके मिलना। फेसबुक, यूट्यूब सब अच्छा है, खुद जाके मिलना। बोलो पड़ोसी, खुद जाके मिलना इस हफ्ते लोगों को। और सीख लो अपने लाइफ ग्रुप लीडर से सुसमाचार कैसे करना है। पहले जाके मत बोलना उसको तेरे को वो ये वो, जस्ट इनवाइट करो। ज्यादा पता नहीं है तो जस्ट इनवाइट। बोलो पड़ोसी को, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, इनवाइट करो उनको लाइफ ग्रुप में, चर्च में। बोलो पड़ोसी को भी, ज्यादा पता नहीं, जस्ट इनवाइट देम। अपनी लाइफ ग्रुप लीडर, पास्टर, टीम हैंडल करेंगे उस चीज को। हालेलुया। आएंगे अपने पैरों में, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।